मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक ताबूत में बंद होती है। फिर जैसे ही वो लड़की ताबूत खोलने की कोशिश करती है तो वहाँ मौजूद एक आदमी ताबूत को हिलता हुआ देख के डर के वहाँ से भाग जाता है। लेकिन ये लड़की कैसे भी करके खुद को बाहर निकाल लेती है और वहाँ से भागने लगती है। लेकिन वो देखते है कि यहाँ के सारे डोर क्लोज्ड है। पर सडनली उसे वहाँ एक फोन रखा हुआ दिखाई देता है जिसे उठा के वो तुरंत पुलिस वाले को कॉल करती है और उन्हें बोलती है, सर प्लीज हेल्प मी, मुझे कोई मारना चाहता है। तो पुलिस वाले उसकी करंट लोकेशन पूछते हैं तो वो बताती है, सर मुझे कुछ भी याद नहीं है। कि तभी उस लड़की को वहाँ एक को डेड बॉडी दिखाई देती है और जैसे ही वो उस डेड बॉडी की तरफ बढ़ती है तो फोन का वायर टूट जाता है और कॉल कट हो जाती है। और ये लड़की देखती है कि ये डेड बॉडी एक ओल्ड लेडी की है और ये देख के वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। इसलिए वो दोबारा पुलिस वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वायर टूटने की वजह से पुलिस वालों से कांटेक्ट नहीं हो पाता। कि तभी उस लड़की को बाहर से किसी के होने का एहसास होता है तो वो गेट से देखती है तो उसे वही बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो उसे ताबूत में देख के डर गया था और वो उसे हेल्प मांगती है। तो वो बूढ़ा आदमी गेट को खोलने लगता है, लेकिन पीछे से कोई मास्क वाला आदमी आके उस बूढ़े आदमी के सिर पर कुल्हाड़ी मार देता है और उस बूढ़े आदमी की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। और तभी वो लड़की जोर से उस डोर को ओपन कर देती है जिससे वो डोर उस मास्क वाले आदमी के लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है। और इस मौके को फायदा उठाकर वो लड़की वहाँ से भाग जाती है और रोड पे जाके एक गाड़ी वाले से लिफ्ट मांगती है। और इस गाड़ी वाले आदमी का नाम ट्रकर होता है जिसे वो पुलिस स्टेशन चलने के लिए बोलती है। पर टकर बोलता है पुलिस स्टेशन जाने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो यहाँ से बहुत दूर है। इसलिए टकर उसे उसकी इच्छा से अपने घर ले आता है और अपनी वाइफ सिडनी से मिलवाता है। और सिडनी इस लड़की से इसका नाम पूछती है, लेकिन ये बताती है मुझे मेरा नाम भी याद नहीं है वो बस। जिसके बाद सिडनी उस लड़की को उसके रूम में छोड़ आती है और टकर अपनी वाइफ सिडनी के साथ ही बैठ जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद इन्हें उस लड़की की आवाज सुनाई देती है तो टकर जल्दी से जाके उसे देखता है और तभी उसे उस लड़की के सिर की पीछे की चोट दिखाई देती है जिसे देख के लग रहा था कि किसी ने इसके सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया है। जिस पर टकर उस लड़की से बोलता है कि तुम अपना फिलहाल के लिए एक नाम रख लो ताकि हम तुम्हें नाम से बुला सके। फिर टकर अपने रूम पे आता है और सिडनी को बोलता प्लीज जान ओपन द डोर, लेकिन सिडनी डोर नहीं खोलती। पर टकर के काफी आवाज लगाने के बाद भी सिडनी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। इसलिए टकर दरवाजा तोड़ देता है और दरवाजा टूटते ही वो देखता है कि उसकी वाइफ को क्रोम स्कल ने पकड़ा हुआ है, वही मास्क वाले आदमी ने। इसलिए टकर जल्दी से प्रिंसेस के साथ बाहर आ जाता है और बाहर आके टकर क्रोम स्कल से बोलता है कि तुम्हें हमसे क्या चाहिए, हमें परेशान क्यों कर रहे हो। तो क्रोम स्कल हाथ उठाकर प्रिंसेस की तरफ इशारा करता है। तो टकर बोलता है नहीं ये नहीं हो सकता, तुम मेरी वाइफ को भी छोड़ दो और बदले में तुम मेरी जान ले लो। लेकिन क्रोम स्कल टक्कर की एक भी नहीं सुनता और वो उसकी वाइफ सिडनी को मार देता है। कि तभी प्रिंसेस देखती है क्रोम स्कल के शोल्डर पर लगे कैमरे में ये सारा मंजर रिकॉर्ड हो रहा है। इसलिए प्रिंसेस टक्कर को लेके वहाँ से भागने लगती है, लेकिन क्रोम स्कल टक्कर पे अटैक कर देता है। लेकिन टक्कर भी कमजोर नहीं था, वो क्रोम स्कल के मुंह पे मार के प्रिंसेस को लेके गाड़ी में बैठ के वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद हमें जॉनी नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो सिडनी का ही भाई होता है और वो यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टक्कर पे नजर रखने के लिए आया हुआ था। लेकिन इसे यहाँ क्रोम स्कल की गाड़ी दिखाई देती है, इसलिए वो उसे चेक करने के लिए जाता है। फिर जब जॉनी अपनी गाड़ी के पास वापस आता है तो क्रोम स्कल उसके फेस पे बहुत बुरी तरह से हमला कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और वो मर जाता है। और ये देख के जॉनी की गर्लफ्रेंड गाड़ी से उतर के भागने लगती है, लेकिन क्रोम स्कल उसके पेट में भी एक खंजर मार देता है और वो भी मर जाती है। इधर प्रिंसेस और टकर स्टीवन नाम के एक आदमी से हेल्प मांगते और क्रोम स्कल के ऊपर रिसर्च करने लगते हैं, जिससे इन्हें पता चलता है कि क्रोम स्कल एक बहुत बड़ा सीरियल किलर है जो लोगों को बहुत बुरी तरह से यातनाएं दे के मार देता है और उसका एमएमएस बना के पुलिस वालों को भेज देता है। फिर ये तीनों लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं, लेकिन इन्हें यहाँ कोई नहीं दिखाई देता। कि तभी प्रिंसेस की नजर जेल में पड़ी एक डेड बॉडी पे पड़ती है और उसके शोल्डर पे भी वही कैमरा होता है जो क्रोम स्कल के शोल्डर पे होता है। कि तभी पीछे से क्रोम स्कल प्रिंसेस पे अटैक कर देता है, लेकिन पीछे खड़ा टकर उल्टा क्रोम स्कल पे अटैक करके उसे गिरा के प्रिंसेस को लेके वहाँ से भाग जाता है। लेकिन प्रिंसेस के कुछ चोट लग चुकी थी और उसके ब्लड बह रहा था, इसलिए इन्हें रास्ते में एक घर दिखाई देता है। तो ये शरण लेने के लिए उस घर में चले जाते हैं जहाँ ये लोग प्रिंसेस की ब्लीडिंग वाले एरिया पे पट्टी करते हैं। और यहाँ टकर को रियलाइज होता है कि उसने जल्दबाजी में अपनी गन घर पे ही छोड़ दी है, इसलिए टकर अपनी गन लेने के लिए घर चला जाता है। और यहाँ स्टीवन और प्रिंसेस अब अकेले ही बचे थे। कि तभी इन्हें क्रोम स्कल दिखाई देता है जो बर्न के अंदर जा रहा होता है। उससे पहले प्रिंसेस उसके अंदर चली जाती है और इधर स्टीवन क्रोम स्कल का ध्यान अपनी तरफ खींचता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके बर्न के अंदर जाने लगता है। और यहाँ बर्न के अंदर प्रिंसेस को एक लड़की बंधी हुई दिखाई देती है जिसे वो चिल्ला के आवाज लगाने लगती है। पर इतनी ही देर में वहाँ क्रोम स्कल पहुंच जाता है, जिसे देख के प्रिंसेस वहाँ से भागने लगती है। क्रोम स्कल उस बंधी हुई लड़की का बहुत बुरी तरह से गला काटकर उसे मार देता है और इसके बाद ही वो इस बार प्रिंसेस को पकड़ लेता है और उसे एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा के एक ताबूत में बंद कर देता है। साथ ही उसमें एक कैमरा फिट कर देता है जिससे वो सारी चीजें रिकॉर्ड कर सके। जिसके बाद क्रोम स्कल बड़े बड़े खंजर लेके प्रिंसेस पे हमला करने वाला ही हो कि तभी वहाँ टकर आ जाता है जो उस पर गोली चला देता है और उसे शूट कर देता है। फिर टकर और स्टीवन प्रिंसेस को बाहर निकाल लेते हैं, जिसके बाद ये लोग अपनी गाड़ी लेके यहाँ से निकल जाती हैं। फिर हम क्रोम स्कल को
देखते हैं जो अपनी बॉडी से गोली निकाल रहा था और हमें पता चलता है कि ये अभी भी जिंदा है। फिर तभी रास्ते में स्टीवन डिग्गी से कुछ सामान निकालने के लिए गाड़ी रोकता है और डिग्गी खोलते ही उसे उसकी माँ की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे देख के वो फूट फूट के रोने लगता है। तो टकर स्टीवन को सांत्वना देते हुए उसे संभलने को बोलता है। फिर ये दोनों लोग स्टीवन की माँ की डेड बॉडी को एक घर में छोड़ने के लिए चले जाते हैं और इसी पल का फायदा उठा के प्रिंसेस उनकी गाड़ी लेके वहाँ से भाग जाती है। और आगे जाके प्रिंसेस को एक स्टोर दिखाई देता है, इसलिए वो गाड़ी से उतरने का सोचती है, पर गाड़ी के सभी डोर ऑटोमेटिक लॉक्ड हो जाते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि क्रोम स्कल ने उस गाड़ी को रिमोट कंट्रोल किया हुआ था और अब प्रिंसेस उस गाड़ी के अंदर बहुत बुरी तरह से फंस चुकी है। और तभी वहाँ क्रोम स्कल आके प्रिंसेस को जान से मारने वाला ही होता, लेकिन इस बार उसके कैमरे की टेप खत्म हो जाती है। तो वो प्रिंसेस को ही स्टोर से टेप लाने को बोलता है और बोलता है कि अगर तुमने अंदर जाके किसी तरह की होशियारी की तो ये मैसेज देखो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे सभी आदमी को मार दूंगा। तो फिर प्रिंसेस अंदर जाके टेप परचेज करती है, लेकिन तभी शॉप ओनर की नजर प्रिंसेस के फोन पे चली जाती है और उसमें पड़ा मैसेज वो पढ़ लेता है, जिसे देख के ओनर समझ जाता है कि बाहर कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो अपनी गन लेके बाहर आ जाता है। हालांकि प्रिंसेस उस शॉप ओनर को रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता और वो बाहर जाके क्रोम पे गन तान देता है और उसे जाने को बोलता है, लेकिन क्रोम उसके पास आके उसी की गन से उसी का भेजा उड़ा देता है। इसके बाद क्रोम स्कल शॉप के अंदर मौजूद एक कस्टमर को मारने के लिए चला जाता है कि तभी वहाँ टकर और स्टीवन पहुंच जाते हैं और अभी स्टोर के अंदर प्रिंसेस और एक और कस्टमर बचा होता है आ चुका था। और वहीं स्टीवन क्रोम स्कल का बैग चुरा लाता है, जो उसके बैग से किसी तरह का एनर्जी ड्रिंक निकाल के उसके अंदर एक खास केमिकल भर देते हैं कि तभी उस स्टोर की सभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और स्टीवन उसे चेक करने के लिए जाता है। तो क्रोम स्कल उसे पकड़ के उसके कान में एक किसी तरह का अजीब केमिकल भर देता है, जिससे उसका मुंह पल भर में फूलता है और ब्लास्ट हो जाता है। जिसके बाद क्रोम स्कल टकर पे अटैक करता है और इस बार क्रोम स्कल अपने चाकू से टकर पे बुरी तरह अटैक करता है और बेचारा टकर मारा जाता है। और ये दर्दनाक मंजर देख के प्रिंसेस काफी डर जाती है, इसलिए उसे कुछ समझ में नहीं आता तो वो खुद ही फ्रिज में बंद हो जाती है। जिसके बाद क्रोम स्कल प्रिंसेस को एक वीडियो दिखाता है जिसमें प्रिंसेस का पास्ट दिखाया गया था और हम देखते हैं कि प्रिंसेस पहले एक ड्रग एडिक्टेड प्रोस्टिट्यूट थी और क्रोम स्कल ने उसके सिर पर हमला किया और उसे ताबूत में बंद करके। और ये देख के प्रिंसेस को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कैमरे को तोड़ देती है। और इधर अब क्रोम स्कल भी फ्रिज का गेट तोड़ के प्रिंसेस पर अटैक करता है, पर तभी थोड़ी हाथापाई के बीच क्रोम स्कल का मास्क निकल जाता है और वो अपने बैग से वही ग्लू निकाल के अपना मास्क दोबारा फेस पर लगाने लगता है। लेकिन इस बार तो स्टीवन ने उसके ग्लू को किसी केमिकल से चेंज कर दिया था, इसलिए उसके मास्क पहनते ही उसका पूरा फेस जलने लगता है और वो उस मास्क को अपने फेस से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं हटता और जब हटता है तो उसकी फेस की पूरी चमड़ी उस मास्क के साथ निकल आती है और इस पल का फायदा उठा के उसके फेस पे बार बार बहुत बुरी तरह गुस्से से मारती है और उसकी बहुत दर्दनाक मौत करती है। जिसके बाद प्रिंसेस टकर की डेड बॉडी के पास जाती है और उसके सिर पर हाथ रख के रोने लगती है और वो उस बचे हुए दूसरे कस्टमर के साथ गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकल जाती है। और इस तरह इस मूवी का एंड यही होता है।